सरस्वती। बच्चों, आज का टॉपिक है दर्रा। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें दर्रा ज़रूर आता है आपका, और बहुत महत्वपूर्ण है। और आज ऐसा दर्रा पढ़ाऊँगा आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है इंडिया का जिसमें दर्रे ना आते हों। तो चलिए आपको हम पढ़ाते हैं दर्रा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दर्रा किसे कहते हैं, तो पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है, या कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पार जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। ये प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जा सकता है। अर्थात बच्चों कह सकते हैं कि दर्रा वह स्थान है जो वो सकरा होता है। दो पहाड़ों के बीच के सक्रिय स्थान को दर्रा कहते हैं। समझ गए आप? दो पहाड़ों के बीच के सक्रिय स्थान को दर्रा कहते हैं, जिसके द्वारा आवागमन होता है, उसे कहते हैं दर्रा। समझ गए ना? या पास कहते हैं। और बता दें, मुख्यतः भारत के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में दर्रे हैं। बच्चों, आप जानते हो कि दर्रे वही होते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतीय इलाकों में ही दर्रे ज़्यादा होते हैं, और ख़ासकर भारत के 7 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में दर्रा पाया जाता है। और अब हम आपको बताते हैं बच्चों, मैपिंग के माध्यम से दर्रा पढ़ाते हैं, उस पर डिटेल पढ़ाते हैं। आपको मैप में दिखाते हैं दर्रा कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सा दर्रा है। तो चलिए बच्चों, ऊपर से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों ये काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा। और ये दर्रा कहाँ है? लद्दाख में उपस्थित है बच्चों। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। दूसरा बात करें बुर्जिल दर्रा, तो बच्चों ये आपका है, ये जम्मू कश्मीर में। और फिर है पीर पंजाल दर्रा और जोजिला दर्रा, और बच्चों बनिहाल दर्रा। तो ये दर्रे उपस्थित हैं आपके मुख्यतः जो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 दर्रे हैं, जिनमें से 4 दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं बच्चों। काराकोरम पहाड़ी दर्रा है और ये लद्दाख में उपस्थित है। और बुर्जिला दर्रा, इस दर्रे के माध्यम से पाकिस्तान में जाया जाता है। ये हमारा पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर। और बच्चों पीर पंजाल दर्रा है, जो आप जानते हैं कि ये भी किनारे बॉर्डर पे ही है। और जोजिला दर्रा है बच्चों, और बनिहाल दर्रा, और ये आपका जम्मू में है। आप जानते हैं कश्मीर की घाटी, ये एरिया जहाँ पे बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे अब तो आतंकवादी रहते हैं, लेकिन अब आतंकवादी 370 हटने के बाद चले गए छोड़ के। ये एरिया बच्चों लद्दाख है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का, अरे चाइना द्वारा जो अधिकृत किया गया है। और बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पे हमारी आर्मी है, तो आर्मी के लिए जय तो बोल ही सकते हैं ना आप। तो यहाँ पे जोजिला दर्रा जो है यहीं से पास करता है, यहाँ से। और बनिहाल दर्रा यानी जम्मू कश्मीर खुशहाल है, तो खुशहाल के लिए आप कह सकते हैं बनिहाल दर्रा, याद हो जाएगा इस तरह से। फिर बच्चों आगे बात करते हैं आपसे, आगे चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे बच्चों आपका ये शिपकिला दर्रा है। और शिपकिला दर्रा के माध्यम से आप शिप के माध्यम से
पाकिस्तान, ये आपका चीन जा सकते हैं, ये सिपकला दर्रा है। सिप के माध्यम से चीन जा सकते हैं आप, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बारालाचा दर्रा है बच्चों, जो यहाँ से ये बॉर्डर पे है, जाया जा सकता है। रोहतांग दर्रा है, यहाँ से आपकी लद्दाख की रोड जाती है। तो 3 दर्रे हैं बच्चों, सिपकला दर्रा, बारालाचा दर्रा और आपका रोहतांग दर्रा। इस तरह से बच्चों है हमारा। अगली बात आपसे करते हैं कि अगला है राज्य उत्तराखंड। जो आपको बच्चों पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को काट कर बनाया गया है, 13 जिलों को अलग करके इसका निर्माण किया गया। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, अब बच्चों इसको हटा के उत्तराखंड बनाया गया है। और उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं पंचप्रयाग हैं, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और आपका रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और देवप्रयाग। यमुनोत्री, जमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, बहुत से यहाँ पे हैं बच्चों। तो यहाँ के लोग बड़े धार्मिक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे धर्म की चीज़ें ज़्यादा हैं। और हमने आपको पहले बता दिया देवभूमि है उत्तराखंड। तो बच्चों यहाँ दर्रों की बात करते हैं, तो पहाड़ी स्थान पर हमने बताया ही थी दर्रा। तो ये दर्रा जो है लिपुलेख दर्रा है, ये चीन है, इधर उत्तराखंड है, यूपी है। तो यहाँ से ये लिपुलेख है दर्रा है बच्चों। और फिर बात करते हैं आपसे, यहाँ के लोग धर्म बहुत मानते हैं, धर्म क्रम की नीति करके धर्म नीति मानते हैं यहाँ पे। तो आपसे नीति से ले सकते हैं नीति दर्रा, और बच्चों मानते हैं तो ले सकते हैं माना दर्रा। तो खासतौर पे आप याद रखिए कि उत्तराखंड में 3 प्रकार के दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। फिर बच्चों आपसे बात करते हैं, आते हैं सिक्किम पे। तो सिक्किम तो आप देखिए ध्यान से, तो जैसे लगता है किसी की नाक उठी है, जैसे नाक नहीं उठती लोगों की, कोई नुकरा उठा के देख रहा हो, इसे ये सिक्किम देख रहा है आपको। तो बच्चों अगर नाक पे कोई दाग दे तो फिर अजीब बात हो गया, है ना। तो ये आपका नाथुला दर्रा हो गया है। कौन सा दर्रा भाई? नाथुला दर्रा, नाक से नाथुला दर्रा। और जला दिया तो जेलप्सा दर्रा, है ना। तो नाथुला और जेलप्सा 2 प्रकार के दर्रे यहाँ पे आपके हैं। कहाँ पे? सिक्किम। फिर भाई आपसे बात करते बच्चों अगले राज्य की। तो बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश है, और आप जानते हैं कि सबसे पहले सूरज यहीं पे उगता है। सबसे पूर्वी राज्य है, तो सूरज आएगा तो भारत में यहीं से आएगा। तो आप जानते हैं कि एक याद करने की ट्रिक जान लीजिए कि लोग सूरज के लोग दियाँ दिखाते हैं ना, दियाँ दर्रा। तो अगर दियाँ दिखाएंगे इसको घुमा घुमा के सूरज भगवान को, तो दी से हो गया दीफू दर्रा, और या से हो गया यज्ञाप दर्रा, यज्ञाप दर्रा। तो दीफू दर्रा और यज्ञाप दर्रा। तो जो सूरज को दियाँ दिखाते हैं, कहते बकलोल है क्या यार, है ना। तो बकलोल से आप जाकर बोमडिला, कहते हैं ना सूरज को रोशनी दिखाना। तो सूरज को रोशनी दिखाना इतना आसान थोड़ी है भाई, जो खुद चमक रहा है, दुनिया को प्रकाश दे रहा है, आप उसको प्रकाश दे रहे हैं। याद करने के लिए हम बता रहा हूँ, कोई मकसद नहीं है हमारा। तो बच्चों बोमडिला, बकलोल से बन जाएगा बोमडिला। तो याद रख सकते हैं आराम से कि अरुणाचल प्रदेश में दियाँ दिखाना, दी से दीपो दर्रा, या से यागलाप दर्रा, और बकलोल से बोमडिला दर्रा। इस तरह से बच्चों ये 3 दर्रे हैं, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा आप। फिर अगर आपका है तीजू दर्रा, तीजू दर्रा है। और बच्चों फिर आगे चलते हैं आपसे, केरला की बात करें। केरल समुद्र तटीय इलाका है बच्चों, जानते हैं। केरला की राजधानी की बात करें तो यहाँ पे आपका है तिरुवनंतपुरम बच्चों। और आपको बता दें, ये आपको थोड़ा सा बताना था कि ये मणिपुर में दर्रा है, ये तीजू दर्रा मणिपुर में तीजू दर्रा। तो भाई ये जो आपका है केरल है, और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और थोड़ा सा बड़ा कर दें, आपको दिखा दें।
ये है आपका पूरा ये समुद्र तटीय इलाका है बच्चों। और यहाँ दो दर्रा है, एक पाल घाट है, पाल घाट है, और एक सेनकोट्टा दर्रा है। दो तरह के दर्रे यहाँ पे केरल में पाए जाते हैं। फिर बच्चों आगे चलते हैं, आपका महाराष्ट्र में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में आपका पहला दर्रा है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। दो तरह के दर्रे हैं बच्चों महाराष्ट्र में, एक है आपका थाल घाट, दूसरा है भोर घाट। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। फिर हमने आपसे बताया कि इस तरह से दर्रे आपको, जबकि सारे दर्रे हमने बता दिए आपको, तो पूरे नक्शे में दर्रा आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से लिए आपके लिए दर्रा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बच्चों बात करते हैं, भारत में पाए जाने वाले दर्रों को दो भागों में बांटा गया है। भारत में जो दर्रे पाए जाते हैं उनका अध्ययन करने के लिए, सरलता से अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय के पर्वतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे। बच्चों ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में दर्रे पाए जाते हैं, तो हिमालय जानते ना, हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे बच्चों। तो केंद्र शासित प्रदेश से पहला बात करें जम्मू कश्मीर की, और राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर है। तो इस तरह से बच्चों आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश आपको मिल गया जम्मू कश्मीर, और राज्यों की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इस तरह से 5 मिलते हैं आपको। प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। प्रायद्वीपीय भारत जो समुद्र तटीय इलाका है बच्चों, जिसे हम प्रायद्वीप मानते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले जो दर्रे हैं उनमें राज्य का नाम लेते हैं तो महाराष्ट्र और केरला। महाराष्ट्र और केरला ऐसे राज्य हैं जो प्रायद्वीपीय हैं बच्चों। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ 5 जो है महत्वपूर्ण दर्रे हैं बच्चों जम्मू कश्मीर में, और इसमें पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है बच्चों, तो आप बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार SSC में आया हुआ है। फिर बच्चों बात करें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है, तो 5654 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 5654 मीटर है। 5654 मीटर किसकी भाई, काराकोरम की। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है बच्चों। काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं ना, उसी में दर्रा अवस्थित है। काराकोरम की पहाड़ियों में दर्रा अवस्थित है। अगली बात करें, ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जो है जोड़ता है बच्चों। तो हमने बताया था बच्चों आपको पाक अधिकृत कश्मीर जो POK कहते हैं हम लोग, जो POK है बच्चों है तो भारत का, और ले लिया जाएगा उसको, लेकिन अभी थोड़ा सा उसी कब्जे में है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ने का काम करता है काराकोरम। अगली बच्चों बात करते हैं जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा बच्चों ये जम्मू में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 3528 मीटर। 3528 मीटर। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। आप जानते हैं लेह है, यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है जो दुनिया का सबसे ऊंचा माना जाता है युद्ध स्थल। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे -40 -45 टेम्परेचर होता है बच्चों। धन्य हमारी सेना, जय जवान जय किसान, जो इस तरह मौसम में देश की सुरक्षा कर रही है। आप लोग सुरक्षित बैठे भाई, तो सेना के लिए जय तो बोल ही सकते हैं ना, तो इसलिए आप रखिएगा जोश जय से जोजिला दर्रा।
और ये बच्चों समुद्र तल से ऊंचाई से 3528 मीटर है और कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। घाटी किसे कहते हैं? अभी तो हमको दर्रा पढ़ा रहे हैं ना, घाटी भी पढ़ाएंगे बच्चों। घाटी क्या है कि दो पहाड़ों के बीच का वहाँ जो है बड़ा सा पास, बड़ा दर्रा या बड़ा क्षेत्र जिसमें आसानी से सुगमता के साथ गमन हो सकता है, उसे घाटी कहते हैं। कश्मीर की घाटी है ना, मैदानी क्षेत्र होता है। फिर आपसे बात करते हैं बच्चों, जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। ये कहाँ आता है? जास्कर पर्वत श्रेणी में ये दर्रा आता है, जोजिला दर्रा। फिर बच्चों अगर आपसे बात करें पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3490। 3490 समुद्र तल से ऊंचाई कितनी मिली? 3490। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल है ना। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है, बताया ना। काराकोरम, काराकोरंग पहाड़ियों में आता है। जोजिला, जोलिप्स के आते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है बच्चों। और आपको बता दें कि ये पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता जो है बच्चों इसी पे है, इसी से गुजरता है रास्ता, है ना। तो इसके माध्यम से आप जो है जा सकते हैं, पुलगांव से कोठी तक जा सकते हैं। फिर बच्चों आपसे बात करते हैं बनिहाल दर्रा की। बनिहाल, अरे खुशहाल है जम्मू के लोग, श्रीनगर है ना, जम्मू कश्मीर तो श्रीनगर है। तो ये दर्रा बनिहाल जो भैया वो श्रीनगर में है आपका। कहाँ है? श्रीनगर में। और आपसे बात करें ना बच्चों, तो श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। ये जो है झेलम नदी किनारे स्थित है बच्चों। और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, जहाँ पे लक्ष्मी का निवास होता है उसे क्या बोलते हैं? श्रीनगर। तो उस मौर्य युग में वैभव का प्रतीक था श्रीनगर। स्वर्ग श्रीनगर में ही था। कहते ना भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? कश्मीर को। तो बच्चों अगर इसकी बात करें तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2832 मीटर। कितना भैया? 2832 मीटर। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। कहाँ आता है? पर्वत श्रेणी में आता है। जम्मू और कश्मीर को श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। हमें बताना बच्चों कि ये दर्रा आपका कहाँ है? श्रीनगर में है। और श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का कार्य कौन करता है? यही दर्रा करता है। कौन दर्रा करता है भाई? बनिहाल दर्रा। और जवाहर सुरंग जो है, जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, इस सुरंग का नाम रखा गया है जवाहर सुरंग, इसी दर्रे में है। बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग इसलिए बनाई जाती है कि जब बर्फबारी हो तो रास्ते बाधित ना हो और आवागमन आसानी से हो सके, इसलिए सुरंग बनाई जाती है। और जम्मू कश्मीर तो बहुत ही जो भारत की जान पहचान शान है कश्मीर, तो वहाँ पे तो आवागमन के लिए अच्छी व्यवस्था होने की व्यवस्था की जाती है, इसलिए ये कश्मीर में सुरंगें बनाई गई हैं। और अटल टनल भी है बच्चों यहाँ। तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाला नेशनल हाईवे NH-1A इसी सुरंग में है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 1A है। अब आपसे बात करते हैं बुर्जला दर्रा। कहते हैं ना कि सठिया गया है हम लोग। बाद में बुढ़े लोग जब सठिया जाते ना तो उसको कहते ना सठिया गया, बुजदिल हो गया। तो ऐसे जो कि पाकिस्तान वाले सब बुजदिल हैं। तो ये दर्रा भी आपका श्रीनगर और गिलगित से जोड़ता है और पाकिस्तान उस पार ले जाता है। तो बुर्जिला दर्रा है बच्चों। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है आपकी? इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4100 मीटर। 4100 मीटर। अब आपसे बात करें, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? गिलगित से। अब गिलगित जानते हैं ना, वही घाटी है जहाँ पे भारत के लोगों ने, बिहारियों ने पाकिस्तानी को चेहट चेहट के मारा था। तो बच्चों
गिलगिट है। अब आपकी से बात करते हैं बच्चों, जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए, 5 दर्रे हमने आपको बता दिया, 5 दर्रे महत्वपूर्ण हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगली बात करते हैं आपसे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, बस जम्मू कश्मीर से नीचे आइए हिमाचल प्रदेश मिलेगा। अब यहाँ पे मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं बच्चों, 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा बच्चों जो है, इसकी समुद्र तल ऊंचाई कितना है? 4843 मीटर। बारालाचा दर्रा की समुद्र तल ऊंचाई कितनी है? 4843 मीटर है। और आपको बता दें बच्चों कि जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी इसी में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी इसी में स्थित है। और मंडी और लेह को जोड़ने का काम कौन करता है? यही दर्रा करता है ना। मंडी और लेह को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका जो है बारालाचा दर्रा करता है, बारालाचा दर्रा करता है। फिर बच्चों करें सिपकिला दर्रा, सिपकिला या सिपके दर्रा कहते हैं, सिपकिला, सिपकिला ये वही दर्रा है बच्चों जो अरुणाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को से चाइना को जोड़ता है बच्चों। इसके रास्ते से आप जा सकते हैं, इसी रास्ते से बच्चों जो है शिप के माध्यम जाया जा सकता है। इसकी समुद्र तल ऊंचाई कितना है? 4300 मीटर है। और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 4300 मीटर है और जास्कर श्रेणी में यहाँ स्थित है। और आप बता दें शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, जानते हैं आप लोग। अरे कुल्लू मनाली जब जाइए तो वहीं से दर्रा मिलता है बच्चों। और तिब्बत तो जानते हैं चीन ने अधिकृत कर लिया है। किसी समय तिब्बत बच्चों बौद्ध लोगों का था, और बौद्ध जानते हैं बौद्ध धर्म शांतिप्रिय धर्म है। और जहाँ जिस धर्म के लोग लड़ना भूल जाएंगे ना, वो गुलाम हो ही जाएंगे। जब हमने लड़ना छोड़ दिया तो गुलाम होना शुरू कर दिया। और बौद्ध जानते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बौद्ध के लोगों को चीनियों ने मार मार के भगा दिया, और आज वहाँ के बौद्धिस्ट जो हैं इंडिया में आकर निर्वासित जीवन जी रहे हैं। और आप जानते हैं भी दलाई लामा का नाम सुना है, वही है। अगली बात करते हैं बच्चों सतलज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है भारत में इसी दर्रे के पास से गुजरती है बच्चों। अगली आपसे बात करें बच्चों रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग जो दर्रा है बच्चों वो आपका है, ये हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल जो है श्रेणियाँ हैं पर्वतों की, तो हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है कौन दर्रा? रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4620 मीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना भैया? 4620 मीटर है रोहतांग दर्रा बच्चों। और ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है, यानी कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को जो है लेह और मनाली के रास्ते से जोड़ने का कार्य करता है। अगली आपसे बात करते हैं बच्चों उत्तराखंड। हमने आपको बताया बच्चों उत्तराखंड को देवभूमि मानते हैं। यहाँ पे 5 प्रयाग उपस्थित हैं, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग और नंदप्रयाग। अगर हम प्रयागों की बात करें बच्चों तो देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम है। कर्णप्रयाग में पिंडार और भागीरथी का संगम है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। और रुद्रप्रयाग भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जहाँ पे शिप्रा और अलकनंदा नदी का संगम है। और बच्चा है एक नंदप्रयाग जो बाबा नंद के नाम से मशहूर है बच्चों। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा है। इस तरह से ने 5 प्रयाग के बारे में बता दिया आपको। और इनमें से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा बच्चों आपका प्रयाग के बारे में।
तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं बच्चों। कितने दर्रे हैं भैया? 3 महत्वपूर्ण। हमने बताया ना कि यहाँ पे लगभग सारे देवस्थल भी हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना, पंचप्रयाग, बंदरपूछ, पता नहीं कितने कितने हैं भगवान। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ के लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं। तो जब धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं ना, तो ये लोग धर्म पे चलते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए वहाँ पे धर्म मानने वाली बात है। तो यहाँ पे आपका माना दर्रा और नीत दर्रा, नीत मानते हैं, धर्म के अनुसार नीत मानते हैं भैया। तो हमने बताया था बच्चों, जरा हम बात करते हैं आपसे लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा बच्चों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यानी पिथौरागढ़ को लेकर इधर से ये हमारे बॉर्डर को क्रॉस करते हो तिब्बत, यानी ITBP, जानते हैं ना तिब्बत, जहाँ पे बौद्धों का शासन था। और आपको बता दें बच्चों कि जो बौद्धिस्ट होते हैं वो तिब्बत के ही थे, और तिब्बत की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने ITBP लगा रखा है, जिसका फुल फॉर्म इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इस तरह से बच्चों ये ताल तकलाकोट से जोड़ता है पिथौरागढ़ को। और यह दर्रा कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ रहते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दर्रे के माध्यम से अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहें तो पहुँच सकते हैं। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल करता है। जो भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन में जाते हैं ना, वो इसी दर्रे से बच्चों पास होकर जाते हैं, इसी दर्रे से निकल कर जाते हैं। तो आप जानते भी हैं, अब यहाँ सड़कें बन गई हैं, बेहतरीन सड़कें बनी हैं। फिर बच्चों बात करते हैं आपसे माना दर्रा। क्या नाम बच्चों? माना दर्रा। और माना दर्रा को ही बच्चों अपने यहाँ माड़ा दर्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? माड़ा दर्रा। माड़ा दर्रा को बोलते हैं माना दर्रा, या माना दर्रा या माड़ा दर्रा एक ही चीज़ है बच्चों। तो उत्तराखंड के अंतिम गांव, उत्तराखंड में एक गांव है जो बॉर्डर पे लगा हुआ बच्चों, अंतिम गांव मानते हैं उसको। तो गांव का नाम ही बच्चों है माना। तो अगर माना गांव में है तो माना दर्रा हो ही जाएगा। तो उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में यह स्थित है, इसलिए इस दर्रे का नाम रखा गया माना दर्रा। और ये दर्रा समुद्र तल की ऊंचाई से 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है ये दर्रा। यानी बच्चों ये जो दर्रा है उत्तराखंड राज्य से तिब्बत की तरफ ले जाएगा आपको, है ना। अगली बात करते हैं भाई, यहाँ के लोग धर्म कर्म बहुत मानते हैं, जैसे बताया मानते हैं तो माना दर्रा। और नीत की बात करते हैं बच्चों तो नीत दर्रा। क्या नाम है इसका? नीत दर्रा। और नीत दर्रा बच्चों आपका जो है ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है। कौन दर्रा? नीत दर्रा। और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है भैया? तिब्बत से। अरे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में जाएगा, और ये दर्रे जो सीमा बॉर्डर रेखा पे हैं तो ऑलरेडी ये तिब्बत को जोड़ते हैं बच्चों। तो हमने बताया 2 दर्रा इसका तो ऑलरेडी तिब्बत को ही जोड़ रहा है। और तीसरा दर्रा बच्चों आपको ये भी तिब्बत से जाता है और हमारे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। तीसरा बच्चों हमने उत्तराखंड के 3 दर्रे बता दिए आपको, नीत दर्रा और आपका माना दर्रा, और एक दर्रा हमने कौन सा बताया आपको? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख, माना दर्रा, नीत दर्रा।
तो बच्चों ये दर्रों की बात कर रहे थे। अब आपसे हम बात करेंगे सिक्किम की भाई। तो सिक्किम जानते हैं आप लोग, सिक्किम बच्चों अगर सिक्किम की बात करें, अभी हमने आपको दिखाया था सिक्किम में सिक्किम उठा हुआ नाग की तरह दिखाई पड़ता है, और कोई नाग अगर उठा ले और आप उस पर दाग दें, जला दें, तो सिक्किम में दो ही दर्रे हैं। एक बच्चा है नाथुला दर्रा, दूसरा है सिपकला दर्रा। दूसरा है आपका नाथुला दर्रा, दूसरा है जलपसा, जला दिया। तो नाथुला दर्रा बच्चों, ये नाथुला दर्रा है पहला, और ये दर्रा सिक्किम राज्य को डोगेक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये दर्रा सिक्किम को चुबी घाटी से जोड़ता है। और बच्चों जो नाथुला दर्रा है ये भारत और चीन की सीमा पर है, और भारत और चीन की सीमा पर होने की वजह से ये दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस पे सेन लगाइए। तो नाथुला दर्रा के माध्यम से अटैक हो सकता है, इसलिए ये दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि 1962 में जब युद्ध हुआ था, तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, और बच्चों इसी रास्ते से चीनी सैनिक भारत में आए थे और हम लोगों की बुरी तरह हार हुई थी। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। तो बच्चों इस तरह से ये दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, खोल दिया गया भारत चीन के द्विपक्षीय वार्ता की वजह से। तो बच्चों भारत का कुल 80% व्यापार, भारत का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। भारत में जो चाइना के सामान आते हैं, जो चीन के सामान बेचते हैं लोग लाने के लिए यहाँ पे, तो बच्चों वो दर्रा व्यापार का 80% इसी दर्रे के माध्यम से भारत में आता है। अगला हमने बात की आपसे, पहले नाथुला दर्रा नाक्स हो गया, जला दिया जेलेप्सरा दर्रा। तो आपको बता दें बच्चों कि ये दर्रा जो है सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। जानते हैं दुनिया का सबसे गरीब देश कौन है? भूटान है। भूटान में भी आज राजा होते हैं, आज भी राजा होते हैं। भूटान जो है भारत में सिक्किम के बगल जुड़ा हुआ है, और इसकी सुरक्षा यानी सेना और विदेश नीति आदि का जिम्मेदारी भारत पे ही है। तो बच्चों भूटान को आपस में जोड़ता है, और भूटान राज्य का सबसे पुरस्कार इस बार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4270 मीटर, 4270 मीटर है बच्चों। अब आप बात करें, इसका निर्माण तीस्ता नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया बच्चों? तो जोजिला दर्रा का निर्माण जो है, जेलेप्सला दर्रा का निर्माण किया गया है कहाँ पे? तीस्ता नदी पर। अगली बात करते हैं बच्चों अरुणाचल प्रदेश। हमने बताया कि यह भारत का पूर्वी राज्य है, और सूर्य के दर्शन इसी राज्य में सबसे पहले होते हैं। तो बच्चों यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है बोमडिला दर्रा, और जो बोमडिला दर्रा है बच्चों, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2217 मीटर। बोमडिला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 2217 मीटर है। और अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश के त्वांग और तिब्बत को जोड़ता है। त्वांग और तिब्बत को जोड़ने का काम कौन करता है? बोमडिला दर्रा। और त्वांग जो दर्रा है भैया, त्वांग में एक प्रसिद्ध जो है बौद्ध मठ है, और इसी स्थान त्वांग के नाम पर त्वांग दर्रा
जो है कह सकते हैं, लेकिन बोमडिला रखा गया है। और ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। अगली बात करें बच्चों, हमने बताया आपको कि अरुणाचल वाले सूरज को दियाँ दिखाते हैं, तो हम लोग उनको बकलोल कह देते हैं। तो बकलोल से तो आपका हो गया बोमडिला दर्रा, और दियाँ से हो गया आपका दीफू दर्रा, और या से हो गया यगलाब दर्रा, यगलाब दर्रा, यगलाब दर्रा। यह दर्रा भारत को तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और अगला भैया आपका दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा बच्चों? दीफू दर्रा। तो जो दीफू दर्रा है बच्चों, वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर है। और आपको पता है ना कि अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है आपका म्यांमार ही पड़ता है। हमारा पूर्वी राज्य कौन हो गया बच्चों? म्यांमार हो गया। और अगर आपसे हम बात करें जरा सा भारत देश की, तो भारत को तो जानते हैं आप, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, जो हमारा पूर्वी राज्य है। अगला आपसे बात करें मणिपुर। मणिपुर, तो मणिपुर बच्चों, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और बच्चों, और मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम तुजु दर्रा है। क्या नाम है? तुजु दर्रा। और जो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है, यही दर्रा है जो इम्फाल, जो मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर को इम्फाल से जोड़ने का काम कौन करता है? मणिपुर और इम्फाल को, यानी मणिपुर में कौन है राजधानी? इम्फाल। और इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है तुजु दर्रा। कौन दर्रा भैया? तुजु दर्रा। अगली बच्चों हम बात करें आपसे केरल राज्य की, जो साक्षरता में भारत का सबसे विकसित राज्य है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में ही है। और यहाँ पे महिलाओं की संख्या बच्चों पुरुषों से ज़्यादा है। इसके लिए भी केरल प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन है, केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल को मसालों का नगरी कहते हैं, मसाला का प्रदेश कहते हैं, मसाला प्रदेश कहते हैं। और बच्चों यहाँ मसाला भी बहुत ज़्यादा होता है केरल। और ये समुद्र तटीय इलाका है। हम आपको जानकारी देते बच्चों कि यहाँ पे पाल घाट दर्रा है। पाल घाट, कौन दर्रा? पाल घाट दर्रा। इसका नाम पहले रखा गया था पाल कक्कड़ दर्रा। पाल कक्कड़ दर्रा। फिर बच्चों इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितना भैया? 300 मीटर। कोझिकोड, कोझिकोड जानते ना? तो कोझिकोड व कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ने का काम कौन करता है बच्चों? तो पाल घाट दर्रा। पाल घाट याद रखिएगा, पाल घाट। मिला मत दीजिएगा महाराष्ट्र वाले से, समझे ना? थाल घाट, भोर घाट, ये केवल पाल घाट याद रखिए बच्चों। अन्नामलाई व नीलगिरी, अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। अन्नामलाई नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अगली बात करें सेनकोट्टा। सेनकोट्टा, तो ये इलायची की पहाड़ियाँ कार्डमम या कार्डोमम हिल्स में 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो बच्चों सेनकोट्टा हमारा दर्रा है, तो केरल में इलायची की पहाड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। इलायची, जिसको हम कार्डमम पहाड़ियों के नाम जानते हैं। और ये 210 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। अगला बच्चों बात करें तिरुवनंतपुरम की। तो तिरुवनंतपुरम ये बच्चों केरल में है, जो राजधानी है। राजधानी है। समझ गए भाई?
और मैदुरै तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तमिलनाडु और मैदुरै, मैदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। दोनों राजधानी हैं। तो इन दोनों राजधानियों को जोड़ने का काम कौन करता है बच्चों? सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। फिर आपसे बच्चों बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जानते हैं, समुद्र किनारे बसा हुआ शहर महाराष्ट्र है। समुद्र में ही माँ लक्ष्मी का निवास है। और बच्चों यहाँ पे जो दर्रा है वो है थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। और बच्चों ये मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। मुंबई एवं नासिक को, सारी रेलवे लाइन इसी दर्रे से गुजरती है, थाल घाट से। मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम यही दर्रा करता है बच्चों। तो ये थाल घाट हो गया। पाल घाट तो केरल में है, याद भूलिए नहीं यार। थाल घाट, अरे महाराष्ट्र में जाओगे थाली लेके नहीं जाओगे, बोर हो जाएगी। नहीं लेके जाओगे तो क्या खाओगे वहाँ? तो बता दिया ना, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और अगला दर्रा आपका है बच्चों भोर घाट। क्या दर्रा है? भोर घाट। तो जो भोर घाट दर्रा है बच्चों, ये दर्रा समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब हमने आपको पढ़ा दिया बच्चों, अब वक्त आ गया है कि इसका रैपिड रिवीजन कर लिया जाए। और रिवीजन करने के बाद भाई कुछ क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ाई का मतलब क्या है? पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद बच्चों फिर रिवीजन होना चाहिए और तत्पश्चात क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, तब तो कंप्लीट स्टडी मानी जाती है। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं बच्चों। अब रिवीजन का वक्त आ गया है। दर्रे की बात करें बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ये चलेगा। चलिए रिवीजन देखते हैं बच्चों। अगला है दर्रा किसे कहते हैं? तो हमने बताया ना कि पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच के जो छोटे से सकरा रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग, जिसको प्रकृति ने बनाया है, लोगों ने नहीं बनाया, नेचुरल की देन है, नेचुरल प्रकृति की देन है। प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे में से होकर पहाड़ों को पार किया जा सकता है। पहाड़ों को पार किया जा सकता है, प्रकृति की देन है भाई, ठीक है ना। अगला बच्चों, भारत में मुख्यतः 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में दर्रे स्थित हैं। और हमने आपको नक्शे के माध्यम से बताया था, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। जम्मू कश्मीर में बच्चों हैं, अब तो बदल गया जम्मू कश्मीर, जानते हैं आप। लद्दाख अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया। तो लद्दाख में आपका है काराकोरम। और जम्मू कश्मीर में बच्चों हैं, अगर आप कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे आपका बुर्जिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, और जोजिला और बनिहाल दर्रा ये आपका कश्मीर में है। तो बच्चों इस तरह से आपके मोटे मोटे 5 दर्रे मिल गए, काराकोरम, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल दर्रा। फिर आपसे बच्चों बात करते हैं, उसके नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में बच्चों मुख्यतः 3 दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा, सिपकिला दर्रा और आपका है एक रोहतांग दर्रा। तो बच्चों सिपकिला दर्रा ये बताया ना हमने आपको कि ये चाइना बॉर्डर पर है, और बारालाचा आपको जम्मू कश्मीर से जोड़ देता है, रोहतांग दर्रा भी आपको इधर से जोड़ता है पंजाब से। इसके बाद जस्ट इसके नीचे आते हैं हिमाचल के बाद, तो आते हैं कहाँ बच्चों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पे दर्रे पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाके हैं बच्चों, दर्शनीय स्थल बहुत हैं यहाँ।
हमने बताया था कि बहुत दर्शनीय स्थल है यहाँ पे। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और रुद्रप्रयाग, 5 प्रयाग भी यहाँ हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम भी है यहाँ, बंदरपूछ भी है। तो यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति होते हैं बच्चों, धर्म को बहुत मानते हैं, तो मानते हैं धर्म को, है ना, धर्म की लिखी बातों को मान लेते हैं भाई। तो धार्मिक नीति की प्रवृत्ति होते हैं, तो इसलिए आपका हो गया लिपू लेक दर्रा। ये 3 राज्यों को टच करता है बच्चों। और आपको बता दें नीति दर्रा और माना दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। इसके बाद बच्चों चलते हैं सिक्किम में। तो बताया हमने आपको, सिक्किम जो है चाइना से घिरा हुआ है, 3 साइड से चाइना से घिरा हुआ है। और बच्चों यहाँ पे है, बताया ना, सिक्किम जो है नाक की तरह उठा है, और किसी नाक को दाग दो लेके ना चिमटा तो फिर जल जाएगा। तो नाक से हो गया नाथुला दर्रा और जास हो गया जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा। फिर बच्चों बारी आई है अरुणाचल प्रदेश की, और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी जिला है। अब आपको एक थोड़ा सा बता दें आपको कि भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो है आपका वालगू है, और पश्चिम है जो है ये वालागू, और ये गुजरात में है। और उत्तर में आपका इंदिरा पॉइंट है, और ये दक्षिण में आपका है जो है इंदिरा कोल कहते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो इसके वीडियो में और वीडियो में है, ये चीज़ देख सकते हैं आप। और ये जो हम बता रहे थे आपको, यहाँ पे आपका वालागू है, वालागू स्थान है बच्चों, जो हमारा एकदम पूर्वी बिंदु है, वालागू है। पूरब में वालागू है, पश्चिम में आपका अभी बता रहे थे सरक्रीक है, सरक्रीक, और उत्तर में आपका इंदिरा कोल है, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। याद रखिए बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा है, जरूर देखिए, बिना रिवीजन का आप ये नहीं होगा, वीडियो को बार बार देखें, रिवीजन करें। फिर बच्चों बात आई मणिपुर की। तो मणिपुर जो है, और यहाँ पे एक दर्रा है तुजू दर्रा, एक ही दर्रा है तुजू दर्रा, और मणिपुर की राजधानी क्या बच्चों, इम्फाल है। फिर आपसे बच्चों बात करते हैं केरला की। केरला हमारा जो समुद्र तटीय इलाका है, और इस साइड यहाँ पहाड़ियाँ हैं बच्चों, और इस साइड में, इधर तो समुद्री इलाका है लेकिन यहाँ पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के पास जो दर्रा है, तो ये दर्रा है बच्चों कौन सा, पालघाट, पालघाट दर्रा, और ये है सेनकोट्टा दर्रा। तो इस तरह से 2 दर्रे आपके मिलते हैं केरल में, और केरल की राजधानी क्या है, तिरुअनंतपुरम। इसे मसाला प्रदेश भी कहते हैं बच्चों। यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, और साक्षरता के मामले में केरल भारत का नंबर 1 जिला है, और राज्य है सारी बच्चों। और एक खास बात है कि यहाँ के लिंगानुपात भी बहुत ज़्यादा, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। अब बच्चों बारी आ गई आपकी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ये है, आप जानते हैं महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, दोनों पहले एक ही थे लेकिन 1956 में अलग कर दिया गया इनको। तो बच्चों यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे दर्रे उपस्थित है, थालघाट दर्रा, और दूसरा है भोरघाट, थालघाट, भोरघाट, थालघाट, भोरघाट, याद रखिएगा भैया। तो ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने आपको बताया जो है दर्रे क्यों, और दर्रों को बच्चों हमने मैप के माध्यम से बताया है। अगली बात करते हैं आपसे कि भारत में पाए जाने वाले दर्रों को 2 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों जैसे हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे, तो केंद्र शासित प्रदेश बच्चों जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। और राज्यों की बात करते हैं बच्चों तो हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल, उत्तराखंड है, सिक्किम है,
और अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर है। तो प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने दर्रे की बात करते हैं। राज्य महाराष्ट्र बच्चों, केरल। तो इसकी बात अभी करेंगे। तो पहले हम लोग जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उसकी बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण 5 दर्रे पाए जाते हैं बच्चों। काराकोरम की बात करते हैं तो काराकोरम लद्दाख एरिया में स्थित है बच्चों, और यह सबसे ऊंचा दर्रा है बच्चों, और समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 5654, जो सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो क्या बताएंगे? काराकोरम दर्रा। फिर आपके बच्चों ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है बच्चों। काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं उसी श्रेणी में अवस्थित है दर्रा। अगला, ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है ना। यानी जो पाकिस्तान का, जो हमारा हिंदुस्तान का कुछ भाग कब्जा कर लिया था, तो बच्चों पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो पाक के कब्जे और कश्मीर और चीन को जोड़ने का काम ये दर्रा करता है, काराकोरम। अब बच्चों आज काराकोरम में अगर बात करें तो यहाँ पे सेना रहती है, सैनिक ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? तो जोजिला दर्रा की बात करें भैया तो ये भी दर्रा आपका है, काराकोरम के जस्ट नीचे ही है, लद्दाख में ही कह सकते हैं आप। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? 3528 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 3528 मीटर। ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। बताया हमने ना कि जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटा गया है। लद्दाख हो गया, ये जो है कश्मीर हो गया, ये जम्मू हो गया। तो जो लद्दाख है भैया यहीं पे आपका काराकोरम है, काराकोरम। और ये यहाँ पे आपका जोजिला दर्रा है बच्चों, ठीक है ना। तो वही बात करें, ठीक है ना। तो बच्चों जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है जोजिला दर्रा। पीर पंजाल की बात करते हैं बच्चों, जी के जंजाल की बात करते हैं। जंजाल जहाँ पे लफड़ा ज़्यादा होता है, दर्द होता है ज़्यादा, बॉर्डर पे है ये पाकिस्तान के। तो बच्चों इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 3490 मीटर। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है बच्चों। ये पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी दर्रे पर अवस्थित है, यानी इसी दर्रे के माध्यम से पुलगांव से कोठी तक जाया जाता है। फिर आपसे बात करते हैं बच्चों बनिहाल दर्रा। बनिहाल, ननिहाल, बनिहाल याद रखिएगा। तो बनिहाल दर्रा बच्चों ये आपका स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 2823 मीटर। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर बच्चों। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है बच्चों। और यह दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर को। बताया ना, जम्मू और श्रीनगर। श्रीनगर में शांति है और जम्मू में आज भी क्रिमिनल, लेकिन अब सब शांत हो गए। तो जवाहर सुरंग बच्चों इसी दर्रे में है। जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो है नामकरण किया गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीर के थे भी थे, कश्मीरी पंडित भी थे, आप जानते हैं बच्चों। तो चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला नेशनल हाईवे 1A है, उसी से गुजरता है बच्चों। अगला बात करते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिला दर्रा। और बुर्जिला जो दर्रा है बच्चों इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 4100 मीटर। बुर्जिला दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से 4100 मीटर है। और ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। गिलगिट वही स्थान है जहाँ पे भी मुठभेड़ हुई थी। हमारे बिहार रेजिमेंट के आर्मी कमांडो ने मार मार के देर राड उखाड़ के मारा था। हथियार तो ले नहीं सकते। और जो चाइना वाले पहले से प्लान बना के आए थे, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, प्लान तो प्लान अपना तुरंत प्लान बनता है। और बचाव करते करते वो मार मारे कि चीनी सैनिकों को अधमरा कर दिया। हमारे यहाँ लोग भी कुछ क्षतिग्रस्त हुए, शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने के पहले चीन के दुगना सैनिकों को मारे।
तो भारी भारत की सेना। जय हिंद। अगले बच्चों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश आपका बड़ा लाचा है, बड़ा लाचा दर्रा। और बच्चों इसकी समुद्र ऊंचाई कितना है? 4843 मीटर। 4843 मीटर है समुद्र ऊंचाई इसकी। किसकी? बड़ा लाचा की। और ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है बच्चों, और मंडी और लेह को जोड़ता है। मंडी और लेह को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे ही तो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे है ना बच्चों। सिपकिला दर्रा की बात कर रहे थे। सिपकिला दर्रा, या इसका एक नाम और सिपकी दर्रा। तो बच्चों जो सिपकी दर्रा है, आप या सिप से याद रख सकते हैं कि सिप के माध्यम से चीन जाना हो ना, तब सिप के माध्यम से चीन जाएंगे, वहाँ से चाइनीज़ को पकड़ लेंगे या चाइना पे अटैक कर देंगे। तो इसकी समुद्र ऊंचाई कितना है बच्चों? 4300 मीटर। और यहीं से भारत की सबसे जो प्रायद्वीपीय नदी है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहीं से। जास्कर श्रेणी में स्थित है दर्रा ये। और शिमला को बच्चों तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कभी शिमला जाएंगे आप तो कुल्लू मनाली के पास में ये दर्रा है, और तिब्बत से जोड़ देता है। तिब्बत तो आप जानते हैं कि चाइना ने इसको अधिकृत कर लिया, चाइना ने कब्जा कर लिया। किया है क्या? तिब्बत के लोग सीधे साधे होते हैं, उनको पकड़ा, उठा के तिब्बत से इस बॉर्डर से बॉर्डर ले जाकर छोड़ दिया। तिब्बतियों को उठाया, ले जाकर पाकिस्तान वहाँ पे चीन में छोड़ दिया कहीं। अब ढूंढते रहे। अगर किसी घर का बाप गायब हो गया तो 4 बच्चे ढूंढेंगे ना, तो ढूंढते ढूंढते परेशान, मिला अनंत में, और इस तरह से तिब्बत छोड़ छोड़ के भाग लिए तिब्बती, और भारत में आके शरणार्थी बन गए हैं, है ना। ये तिब्बतियों की कहानी। और यहीं पे तिब्बत में बच्चों हमारे देश की तिब्बत की सुरक्षा के लिए, अपने बॉर्डर को बचाने के लिए हमारे यहाँ है ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और सतलज नदी भारत में इसी के पास से बहती है। सतलज नदी जो है भारत में इसी के पास से गुजरती है बच्चों। अगला है बच्चों रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा आपका जो है हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और इसकी समुद्र तल ऊंचाई है 4620 मीटर। और ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला भैया आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड बताया ना देवभूमि है। क्या है ये? देवभूमि। यहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं, यहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं बच्चों। पहला लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में ये बच्चों 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बच्चों दर्रा। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से के तालाकोट से जोड़ता है। पिथौरागढ़, राय पिथौरा जानते हैं किसको कहते हैं? अरे यार पृथ्वीराज चौहान। तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, के तालकोटसा से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कैलाश पर्वत पर जाना, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, तो इसी दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है यात्रियों द्वारा। अगली बात बच्चों करते हैं माना दर्रा। तो माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा को माणा दर्रा भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है माणा गांव में स्थित है भाई। तो माणा गांव में स्थित इसलिए इसका रख दिया गया माना दर्रा, या माना दर्रा या माणा दर्रा, कुछ भी कह लीजिए आप, चाहे माना करें चाहे माणा करें। तो उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है आपका माना दर्रा। अगली बच्चों बात करते हैं नीत की। बात करते हैं नीत की। हमने बताया ना कि वहाँ के लोग बड़े धर्म नीति वाले लोग हैं और धार्मिक नीति मानते हैं बच्चों। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणियों में अवस्थित है बच्चों।
और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। कौन? नीति दर्रा। तो नीति दर्रा बच्चों उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, नीति दर्रा। अगला है सिक्किम। सिक्किम कहते हैं। सिक्किम बच्चों यहाँ दो प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ दर्रे को ला भी कहा जाता है। यहाँ जो सिक्किम की आम जो भाषा है जिसे हम लोग दर्रा बोल रहे हैं, तो सिक्किम वाले ला बोलते हैं, ला ला। तो यहाँ के दर्रों में ला रहेगा। नाथुला, ला ला निकल रहा ना, ला ला निकल रहा ना, तो नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा, ये दर्रा सिक्किम राज्य के डकयोगा श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये दर्रा सिक्किम को चुबू घाटी से जोड़ता है। और बच्चों चुबी घाटी से जोड़ता है और भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका बहुत महत्व है। ये बॉर्डर पे है, चीन और भारत के बॉर्डर पर है। जब 1962 में युद्ध हुआ था, चीन के लोगों ने भारत पे धोखे से जो है अटैक कर दिया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो बच्चों भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था दर्रे को, लेकिन वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया है ना। और बच्चों इसी दर्रे पे ना सेना के अमर जहीन सवार जो है अमर शहीद या शहीद नहीं मानते यशवंत सिंह जी आज भी वहाँ पे हैं। चलिए उनकी कहानी सुनाएंगे आपको। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया और व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से होता है। व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे के माध्यम से होता है। बच्चों हमने कहा ला मन दर्रा ना, तो सिक्किम के दर्रे में ला निकलेगा, याद रखिए, आँख मूंद के टिक लगाइए। जेलेप्ला 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 दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेप्ला दर्रा है ना। तो जेलेप्ला दर्रा बच्चों ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है और इसकी समुद्र से ऊंचाई है 4270 मीटर। इसका निर्माण तीस्ता नदी जो है द्वारा किया गया है। अब बच्चों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। ये भारत का पूर्वी राज्य है। यहाँ पे 3 दर्रे हैं। बोमडिला दर्रा, इसकी समुद्र से ऊंचाई 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग एवं तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी है ना। फिर बच्चों बोमडिला बताया ना, बकलोल बताए थे कि दियाँ बकलोल लोग दिखाते हैं। तो बच्चों यागप्पा दर्रा, याब दर्रा और दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के बॉर्डर पर है और वहाँ पे ये अवस्थित है। तो बच्चों ये अगर म्यांमार जाना हो म्यांमार, तो आप इसी दर्रे के माध्यम से जा सकते हैं, दीफू दर्रे के माध्यम से। अगला दर्रा बच्चों मणिपुर में। तो मणिपुर जानते हैं, मणिपुर की राजधानी क्या है भैया? इम्फाल। और यहाँ एक दर्रा है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है ना। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने का काम कौन करता है? तुजू दर्रा। अगला बच्चों केरल में पाल घाट। याद रखिए भोर घाट तो आपका महाराष्ट्र में है, भोर घाट थाल घाट, भोर घाट थाल घाट वहाँ पे है, लेकिन ये पाल घाट है। बहुत कंफ्यूज बच्चे होते हैं, अक्सर ये मंडी परिषद में आया था, बच्चे गलत करके चले आए थे। तो पाल घाट ये पलक्कड़ दर्रा है। इसकी समुद्र से ऊंचाई बच्चों है 300 मीटर है और कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है और अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियाँ के बीच में यह दर्रा उपस्थित है। अगला सेनकोट्टा। ये सेनकोट्टा कहाँ है भैया? ये इलायची की पहाड़ियाँ कार्डेमम या कार्डोमोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और बच्चों तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है और मैदुरै तमिलनाडु को जोड़ने को कार्य करता है ये सेनकोट्टा। अगला महाराष्ट्र में थाल घाट है, मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। भोर घाट है, ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से बच्चों हमने दर्रा आपको पढ़ा दिया। अब वक्त आ गया है आपका, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो बच्चों ज़रा सा बात करते हैं आपसे हम। तो एक खाली पेज हो तो ले लेते हैं या यहीं पे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बच्चों, आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप।
जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन है दर्रा किसे कहते हैं। दूसरा बच्चों, काराकोरम दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। तीसरा, जलैपला दर्रा कहाँ पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन, थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस राज्य में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, तुजू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। अगला, लीपू लेक दर्रा किन किन राज्यों को जोड़ता है या किन किन देशों को जोड़ता है। अगला है, पाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। अगला बच्चों क्वेश्चन है आपका, तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है। अगला, चीन ने 1962 में किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था। अगला बच्चों क्वेश्चन है, यगलाप दर्रा और दीपू दर्रा किस राज्य में अवस्थित हैं। और बच्चों अगला है आपका, दर्रे और घाटी में अंतर क्या है। इस तरह से आपके बच्चों 11 क्वेश्चन हमने पूछा है और आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बेहतर तैयारी कर बच्चों। कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। कहते हैं ना, परिंदों को मंजिल मिलती यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलती यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और दुनिया में अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो बच्चों मेहनत करो, कर्म करिए, सफलता जरूर कदम चूमेगी आपकी। तो इसी के साथ बच्चों हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।